बुराई रोक दो फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अगर तुम दुश्मन को माफ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा। शैतान तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। जब भी बात करो अच्छी बात करो। नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तमाम इबादत में तकवा को खुसूसी अहमियत देनी चाहिए। खुतबा हज में मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब शेख सालेह बिन हमीद का तकवा इख्तियार करने पर जोर। कहा, तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। ईमान और हया दोनों लाजिम व मलजूम है। अल्लाह की नाराज़ी वाले अमाल से बचें। शरीयत को अपने सामने रखें। दीन पर अमल करें। रब के सिवा गैर को मत पुकारें। वालिदैन से हमदर्दी से पेश आना चाहिए। अल्लाह कहता है, शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। खुतबा हज में फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। कहा, ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा। उनकी भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। हुज्जाज ने मस्जिद निमरा में नमाज ज़ोहर और असर अदा की। ग़ुरूब आफ्ताब से पहले हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को जुमरात पहुंचकर शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी के लिए सऊदी क़यादत के तामीरी किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में गुजारेंगे। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भी भारतीय धमकियां कम नहीं हुई। दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। भारत की तमाम सिफारती कोशिशें नाकाम हो गईं। कौम भारतीय धमकियों का पूरी कुव्वत से जवाब देगी। मुआशी कामयाबी बातों से नहीं, अमल से मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आबी ज़खायर के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, 24 करोड़ अवाम के लिए पानी की ज़रूरियात को यकीनी बनाना है। 1960 के मुआहदे में पाकिस्तान के पास 3 मगरबी दरिया हैं। पानी का अपना हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। ऐसे फैसले करना होंगे कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र कर सके। आबी वसाइल के लिए इक़दामात ना किए तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंग के दौरान नुकसानात का जायजा लेने के लिए आला सतह का कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा कमीशन के सरबराह मुकर्रर। DGA-FIA रिफत मुख्तार कमीशन के कन्वीनर होंगे। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और जख्मी सिविलियन से मुताल्लिक डेटा इकट्ठा करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त की मुतादिद अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। भारतीय जारहियत के बारे में आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाक भारत जंगबंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत की कोशिशों को सराहते हुए कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। दौरान गुफ्तगू जम्मू और कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना हल और मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी वक्त का डायलॉग और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम से वाबस्तगी का आयादा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती और मौशी ताउन की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने तिजारत को इलाकाई खुशहाली और ताउन का जरिया करार देते हुए कहा, दुनिया पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। अमेरिकी मुखालिफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। अमेरिका का मौक़िफ़ 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। जंगबंदी के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी।
हमारा मिशन मौशरी इस्तेहकाम है। गुज़श्ता हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई थी। माजी में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट नहीं रखा गया। हमारी हुकूमत आई तो महकमा माहौलियात का सेक्रेटरी नहीं था। महकमे के पास वसाइल थे, ना ही माजी में कोई तवज्जो दी गई। हमारी हुकूमत में 1 साल के अंदर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिकॉर्ड काम हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पानी हमारी लाइफलाइन है। ज़खायर में इजाफे के लिए जल्द इक़दाम करना होंगे। पानी का ज़या रोकना होगा। नए सर्विस स्टेशन पर पाबंदी लगा दी गई। साफ पानी के लिए ई-मैपिंग करके मास्टर प्लान बनाया है। आलूदगी में कमी के लिए ज़राअत और तामीराती शोबे में जिद्दत ला रहे हैं। ई बस मंसूबा माहौल में मस्बत तब्दीली लाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत घरों से कूड़ा करकट उठाया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मौतली का केस। अदालत की नैब प्रोसिक्यूशन टीम को 7 रोज में नोटिफाई करने की हिदायत। 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमात कायम किए गए हैं। मन्नत, मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली। जिन जज साहब ने इस केस का फैसला सुनाया, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। नैब की अदालत से वक्त की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 रोज का वक्त ले लें। बानी पीटीआई की सजा मौतली का केस पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। उम्मीद है मस्बत पेशरफ्त होगी। जनवरी से जून आ गया, अभी तक समाअत नहीं हुई थी। रूटीन में ये 1 महीने के अंदर फैसला होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मोहम्मद जुबैर की पीटीआई में शमूलियत के सवाल पर कहा कि पीटीआई सियासी जमात है और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीटीआई अपनी ताकत गवा चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। पीटीआई को मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी पीटीआई से जेल में हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार की कोई मुलाकात नहीं हुई। बानी को कोई पेशकश की गई, ना कोई फार्मूला पेश किया गया। किस तरह का सियासी इत्तेहाद बनाना पीटीआई के बस की बात नहीं। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 7 जून तक पंजाब, इस्लामाबाद, केपी में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। टेम्परेचर 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। पीडीएमए, एनडीएमए और मुताल्लिका इदारों को पेश की इक़दामात की हिदायत। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बायकॉट का फैसला। बानी पीटीआई ने पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरे पर पाबंदी आयद कर दी। कोई रुकन स्पीकर के वफूद में बैरून मुल्क नहीं जाएगा। स्पीकर की जानिब से मदऊ दीगर तकरीबात में भी पीटीआई का रुकन शिरकत नहीं करेगा। पीटीआई के तमाम अराकीन को मतला कर दिया गया। कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक स्पीकर मुलाकातें होंगी। सोलर का बढ़ता रुझान, नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने का फैसला। जराये के मुताबिक समरी तैयार कर ली गई है। इसे बजट के बाद वफाकी काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। सारिफ को 22 रुपए फी यूनिट की बजाय 10 रुपए नकद अदायगी की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि नई पॉलिसी पर गौर जारी है। हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा। महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 2 रुपए 98 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। कराची के शहरियों को रिलीफ रवा माह के बिलों पर मिलेगा। टैरिफ में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा के नोटिफिकेशन जारी। कराची में एक बार फिर जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 2.1, गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज मलीर के जुनूब में 5 किलोमीटर के फासले पर था।
अमेरिका ने 12 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक आइंदा पीर से शुरू होगा। बाज़ ममालिक के शहरियों पर मुकम्मल, जबकि बाज़ ममालिक के शहरियों पर महदूद पाबंदियां आयद की गई हैं। अफगानिस्तान, ईरान, यमन, लीबिया, सोमालिया, सूडान, कोंगो, बर्मा, चाड, एरिट्रिया, स्पेन, गनी और हेटी पर सफरी पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए।